दीपक गौतम जी आगरा से। जय शिव शंकर। जय। महाराज जी, बाबा शंकर का दास हूँ और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे भगवान शंकर जी का साक्षात्कार कैसे मिले। मंत्र जप करो, भगवान शिव का मंत्र लेकर, पंचाक्षरी मंत्र लेकर श्वास श्वास में बसा लो। जब अपवित्र शरीर हो तो शाम्ब सदाशिव जपो, जब पवित्र शरीर हो तो भगवान शिव का मंत्र जपो। बस जितना जप करोगे उतने नजदीक पहुंचते चले जाओगे। शिव तो हृदय में ही बैठे हैं, शिव तो हृदय में ही बैठे, पर 3 गुणों का पर्दा लगा के बैठे हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तीनों पर्दा हटाओ तो शिव का साक्षात्कार हो जाएगा। और जब शिव का साक्षात्कार करोगे तो जीव बचेगा नहीं, शिवोहम। अनुभव क्या होगा? शिवोहम। हाँ, जीव नहीं बचता। फिर शिव का साक्षात्कार करते ही वो शिव स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। हाँ, तो इसलिए नाम जप करो और मंत्र जप करो, और गंदे आचरण न होने पावे, क्योंकि परम पवित्र भगवान शिव की प्राप्ति के लिए हमें जो परहेज है वो सही रखना चाहिए। कभी पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, पराए धन की तरफ दृष्टि नहीं, किसी का अमंगल अहित नहीं, और नाम मंत्र जप करो, देखो शिव भगवान के नजदीक पहुंचते चले जाओगे। जी। हर्षित सोनी जी गाजियाबाद से। राधा राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार हम तौलिया निचोड़ते हैं उसी प्रकार हमारा हृदय भी ईश्वर प्राप्ति के लिए निचोड़ना चाहिए। महाराज जी, हृदय में ऐसी व्याकुलता का एक अंश भी कैसे जागृत हो। नाम जप, नाम जप, नाम जपत आई सब सोई, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। पहले नाम जप जो है वो हमारे पापों को नष्ट करेगा। फिर नाम जप हमारे संबंधों से मोह को मिटाएगा। जो अज्ञान का संबंध शरीर से है, शरीर संबंधियों से है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सब संबंधों को जो मोह से बंधे हुए हैं उनसे मोह छोड़कर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। व्याकुलता कब होती है? जैसे आपसे प्यार है और आप हमसे मिल नहीं रहे तो हमको व्याकुलता होगी, रोना आएगा। कोई हमें मिला दे, कैसे भी मिला दे, क्या करूं, कहाँ जाऊं। अच्छा, यहाँ व्यक्ति से तो है कि कोई फोन कर दो, कोई हमारी दशा बता दो कि हम उनके लिए इतना व्याकुल हैं, लेकिन वो तो अव्यक्त है तो उसका और जी घबराता है। अब क्या करूं, मेरा तो कोई बस नहीं ना, तो चिल्ला चिल्ला कर रोता है। जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हो। प्यारे की याद में एक अद्भुत दर्द, एक अद्भुत व्याकुलता, एक अद्भुत विरह, तब वो भगवत साक्षात्कार। पर इसके लिए भजन, पहले भजन के द्वारा अनर्थ निवृत्ति, साधु संग के द्वारा भगवत चरणारविंद की तरफ समर्पण, समर्पण के द्वारा प्रीति, प्रीति में व्याकुलता, व्याकुलता प्रीति में होती है। बहुत आगे का विषय है। पहले खूब भजन करे, विषयों से राग छोड़े, विषय भोगों के प्रति जो हमारा मन इंद्रियां जाती है वो परमात्मा के प्रति लौटे। पहले उनको लौटाना बड़ा कठिन साधन है, कोई सहज थोड़ी है। आप देखो ना, प्रयास करते हैं हम भजन के लिए, मन इंद्रियां भोगों के लिए जा रहे हैं। लाख प्रयास करो वहीं खड़े मिलते हैं मन इंद्रियां। जब इनको देखो तो वो संसार में ही खड़े। जब ये परमात्मा में स्वाभाविक जाने लगे तब तो हमारी रुचि बढ़ी भगवान की तरफ। रुचि के बाद प्रीति, और प्रीति में व्याकुलता, और व्याकुलता में भगवत साक्षात्कार। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। खूब भजन करो, खूब नाम जप करो, जो परमात्मा का नाम तुम्हें प्रिय लगे खूब नाम जप करो, उसी से सब कुछ हो जाएगा। बस एक चित्त वृत्ति लगे, राधा 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 राधा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। व्याकुलता चाहोगे व्याकुलता प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान चाहोगे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य चाहोगे वैराग्य, जो चाहोगे। पहले धन तो कमाओ, धन है नाम रूपी धन, नाम रूपी धन मिला, अब जो चाहो प्राप्त हो जाएगा। जी। अनु जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, यदि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति सद्मार्ग से भटक गया है और हमें ये पता हो तो ये कैसे सुनिश्चित करें कि वो दोबारा से सद्मार्ग में आ जाए। भगवान से प्रार्थना करो। अपने बस की बात नहीं कि हम किसी को बदल सकें, भगवान ही बदल सकते हैं।
तो प्रार्थना से बड़े बड़े बिगड़े कार्य संभल जाते हैं। हम रोज भगवान से प्रार्थना करें कि जो अपना सगा संबंधी है उसकी सद्बुद्धि जागृत हो जाए, वो गलत मार्ग से हट के अच्छे मार्ग में आ जाए, और साथ में भजन करें और अपना भजन उसको दें। जिसकी बुद्धि सुधारना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि पलट जाएगी। पर भजन और प्रार्थना दोनों साथ साथ चलें, और फिर धैर्य पूर्वक है, बड़े कृपालु हैं और भजन में बड़ी सामर्थ्य। अगर हम नाम जप किया और किसी भी व्यक्ति को दे दे तो उसका परिवर्तन हो जाए। ये जो संतों की बात से लोगों का परिवर्तन होता है, उसका कारण होता है भगवान की कृपा और भजन। वो भजन करके सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो भजन जाके सबकी बुद्धि को आनंद प्रदान कर रहा है, गलत आचरणों से बचा रहा है। और भगवान से प्रार्थना कि हमारे विश्व के जन, इनकी बुद्धि पवित्र हो, कुमार्ग से बचें, सब आनंद को प्राप्त हो, क्योंकि कुमार्गगामी कभी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। सतमार्ग में चलने वाला ही आनंद को प्राप्त होता है। जी। नवीन वर्मा जी उत्तराखंड से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब से आपको सुना है तब से आप में ममत्व भाव आते हैं, क्या गुरु में ममत्व भाव किया जा सकता है? हाँ, भगवान कपिल देव जी कहते हैं जो आसक्ति संसार के संबंधियों में है वो नरक का द्वार है, वही आसक्ति यदि गुरुदेव भगवान में या संत में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। महापुरुषों में, भगवान के भक्तों में, संतों में यदि प्रियता हो जाए, ममत्व हो जाए, जैसे अपनी माँ से, जैसे अपने पिता से, अगर ऐसा संतों से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। जी। बचपन से मेरी माता दे त्याग दी, फिर उसके बाद से जब से आपको सुना है तब से ऐसा लगा कि वो जो प्यार माँ का कभी कहीं नहीं मिलता। आप बोलते हैं कि माँ तो माँ जैसे हो, लेकिन आपसे जब से सुना तब से वो प्यार निरंतर आपसे मिलता है। इसका मैं ऋणी हूँ। खूब नाम जप करो, खूब आनंदित रहो।